जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह इस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश का लोक नाट्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के एक मैप बनाना और मैप के अनुसार ही हम क्षेत्र वाइज क्षेत्र लोक नाट्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखना, सबसे पहले मालवा का क्षेत्र है। मालवा के क्षेत्र में माच और डोला मारू करके ये लोक नाट्य है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह ज्यादा जरूरी पता होना जरूरी है, क्योंकि मालवा अगर मध्य प्रदेश की लोक नाट्य किसे लोक नाट्य कौन सा है तो माच को लोक नाट्य कहा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार या राज्य की सरकार ने लोक नाट्य से घोषित किया माच को। ठीक है, ये विशेष रूप से आप याद रखना। और ये पूरे मालवा क्षेत्र में ये लोक नाट्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। माच लोक नाट्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे मध्य प्रदेश में। और भी चीजें हैं, वर्षा ऋतु को छोड़ के बाकी जितने भी ऋतु आएंगे उस सब ऋतु में इसका आयोजन किया जाता है। रात्रि के समय में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखना। अगर क्वेश्चन पलटवार मार जाए कि मालवा लोक जीवन पर आधारित कौन सा नृत्य है तो माच नृत्य आप हेडिंग में मतलब आप आंसर को टिक मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके एक विशेष मतलब बहुत ही कलाकार है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कलाकार सिद्धेश्वर सेन, याद रखना। क्या कलाकार का नाम क्या बताया मैंने? सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर का नाम भर आप याद जरूर रखना। ठीक है, ये सिद्धेश्वर का नाम जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन में। और इसके बाद में डोला मारू है, तो इसे भी आप थोड़ा सा समझ लो। ये मालवा क्षेत्र में ही इसका आयोजन किया जाता है नाट्य का। ठीक है, और ये नाट्य जो है बोला जाता है कि भवाई जाति है उन लोगों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता। कौन सी जाति? भवाई जाति, याद रखना। भवाई जाति के द्वारा इस लोक नाट्य का आयोजन किया जाता। तो मालवा क्षेत्र में माच और डोला मारू दो ही क्या है? लोक नाट्य है। ठीक है, याद रखना। और नेवाड़ी क्षेत्र में दो नाट्य है, एक गम्मत और खम्ब स्वांग करके एक नाट्य है, दो है। तो स्वांग को समझो, सबसे पहले गम्मत को अपन समझ लेते। गम्मत निवाड़ी अंचल का ये क्षेत्र में आता है, गम्मत लोकनाट्य है ना। और ये नवरात्रि और होली के समय में इसका आयोजन किया जाता है। गम्मत का आयोजन होली के समय में, ठीक है, और नवरात्रि के समय में इसका आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से आप याद रखें, जो मैं पॉइंट बोलते जा रहा हूं, अगर आप इसे हो सके तो नोट डाउन भी करते रहे आप, है ना। ठीक, इसके बाद में इसका गम्मत का बोला जाता है कि गम्मत जो है हास्य और व्यंग, ठीक है, समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। ये भी पॉइंट याद रखना। और इसमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कलाकार है जिसका नाम है ओकार साहू करके नाम है इसका। क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओमकार नहीं है, ओकार साहू है, ध्यान रखना, ओमकार याद मत रखना। ठीक है, ओकार साहू है। गम्मत के बारे में अगर देखा जाए तो गम्मत जो है सतपुड़ा और नेवाड़ क्षेत्र में फेमस है। ये सतपुड़ा और नेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। नेवाड़ तो ऑलरेडी मैंने बता के रखा हुआ है, साथ में मैंने सतपुड़ा क्षेत्र भी अटैचमेंट कर दिया है। क्योंकि अगर हम देखें नीचे वाला जितना एरिया है मध्य प्रदेश की नीचे या दक्षिणी एरिया पूरा का पूरा किसमें? सतपुड़ा क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखना। और इसे कोरखू जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है गम स्वांग का। कौन सी जनजाति के द्वारा? कोरखू जनजाति के द्वारा एक लंबा सा खंभा गड़ा दिया जाता है और इसका पूजा किया जाता है। ठीक है, एक लंबे से खंभा गड़ा दिया जाता है कोरखू जनजाति के द्वारा और उसकी पूजा की जाती, वही हमारा क्या है? खंभ स्वांग है। ठीक है, इसके बाद में एक बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो बुंदेलखंड में स्वांग है और लकड़बगा है और रासलीला है। ठीक है, तीन लोक नाट्य है, स्वांग, लकड़बगा और रासलीला। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसे? स्वांग को समझते हैं। स्वांग बुंदेलखंड में इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, अलग अलग त्योहार में इसका उत्सव मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक, और साथ साथ में जो समसामयिक की घटनाएं हैं उस पर आधारित स्वांग है। ठीक है, अब दूसरा लकड़बगा समझना। लकड़बगा बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों का क्या है? लोक नाट्य है। दोनों क्षेत्रों का लोक नाट्य है, क्योंकि दोनों क्षेत्र आसपास में ही आते हैं, तो इसे हम याद रख सकते हैं लकड़बगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लकड़बगा के बारे में याद रखें।
और इसका जो खुले मंच पर विवाह के समय में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और वन पशु आधारित नाट्य है ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में है कौन सा, रासलीला। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के लिए ये फेमस है, ये भी आप याद रखना। और ये जो होता है कृष्ण भगवान की लीलाओं पर आधारित है ये, ठीक है। रासलीला कृष्ण भगवान के लिए आधारित है रासलीला, ठीक है। और इसके बाद बघेलखंड आ जाते हैं, तो बघेलखंड में है नौटंकी। तो ये शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। इसके बाद में है जिंदवा। जिंदवा को याद रखें आप, बारात गमन के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। महिला इसमें जो होती है प्रधान होती है जिंदवा में, ठीक है। छाहुर, छाहुर को याद रखना आप, दिवाली के समय में अहीर जाति के द्वारा जो घर में घुस घुस के सामूहिक गायन करते हैं, है ना, आहू करके आप सुने ही होंगे। तो यही है ये छाहुर में, ठीक है। बघेलखंड में ज्यादा फेमस है, ठीक। इसके बाद में हम कल जो पढ़ेंगे उसके बारे में होगा। आज तो हमने लोक नाट्य, इससे पूर्व मैंने आपको पढ़ाया है कौन सा, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य के बारे में भी आप वो वीडियो आप जाके प्ले लिस्ट से जाके आप उसे एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।